हेलो साथियों, तो आप सभी लोग का फिर से राकेश मैथ क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। इससे पहले हम वीडियो नंबर पार्ट 1 डाल चुके हैं सांख्यिकी का। यह वीडियो नंबर पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 10 से लेकर के 19 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको जो करवाया था, उसमें हमने आपको माध्य का बेसिक फार्मूला माध्य बराबर जो करवाया था सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर प्रश्न। अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आप आंसर कमेंट कीजिए। आइए, उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक इन जनरल जो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये वाली फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप आंसर ला सकते हैं, या इसके बनाने के अन्य भी तरीके हैं, लेकिन पहले आप एक ही तरीके को अच्छे तरीके से समझें। यहाँ पर देखिए, एफ मतलब होता है बारंबारता, मतलब किसी चीज़ों की संख्या। ये तो पता चल गया कि ये जो राशि है ये एफ है। अब कहीं ना कहीं हमें एक राशि निकालनी होगी एक्स। अब यहाँ पर x मतलब होता है वर्ग चिन्ह, तो यहाँ पर 40 और 50 है, जो कि यहाँ पर दो नंबर है। अब इस दोनों नंबरों का जो बीच होगा, जो बीच नंबर होगा वही वर्ग चिन्ह या माध्य चिन्ह कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सामने सामने वर्ग चिन्ह निकाल लेता हूँ। 40 और 50 का वर्ग चिन्ह बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा? आप कहेंगे 45, बिल्कुल। अब देखिए कितना नंबर बढ़ रहा है, 10 का एवरेज हो रहा है, तो आप 10 बढ़ाते जाइए, कितना हो जाएगा? 55, 65, 75, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 85, और यहाँ हो जाएगा 95। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स का मतलब इस दोनों को आपको गुना करना है। तो 45 को यदि आप 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 450। फिर 25 को आपको 55 से गुना करना है, तो 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए, 25 को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो 4 से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, बचेगा 1 और 5 15, यानी 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 बचेगा, 3 मतलब 75। फिर इसके बाद 28 को 55 से 65 से गुना करना है, 12 को 75 से गुना करना है, यहाँ 75 है, फिर 10 को 85 से, 15 को 95 से। आपका समय वेस्ट ना हो इसलिए हम पहले गुना कर लेते हैं। चलिए, तो फाइनली जो है एफ एक्स का मान हमने प्राप्त कर लिया है। एफ एक्स का मान मैंने कहा एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके, जिसमें मैंने 10 और 45 को गुना इतना किया, फिर ये सब गुना करके निकल दिया। अब यहाँ पर सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा का मतलब होता है इस सब का हमें क्या करना है, जोड़ करना है। अब जल्दीबाजी में आपको जोड़ लेना है, तो जब आप जोड़िएगा तो आपको प्राप्त होगा 6,820, ये आपको प्राप्त होगा। फिर नीचे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है कि ये जो टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल में जितने भी नंबर हैं इस सबको आपको जोड़ लेना है। तो इस सबको जोड़ने के बाद आपको टोटल 100 नंबर आएंगे। और आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्या है, इसका मान डायरेक्ट लिख देते हैं 6,820 बाय 100 नंबर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 682। एक जीरो बच गए तो एक अंक के बाद दशमलव। ऑप्शन नंबर बी। आइए, अब ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न क्रमांक हम लोग देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि यदि बंटन का अंक गणितीय माध्य, अब की बार आपको माध्य दे दिया गया है 2.96, तो आपसे पूछा है कि लुप्त बारंबारता ज्ञात करें। तो कौन सी बारंबारता ए के स्थान पे रखेंगे कि माध्य इतना आएगा। तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया, पहले क्या निकाल लीजिए, एफ एक्स, जिसमें हो जाएगा 3 एकम 3, 5 दूनी हो जाएगा 10, 9 तिया 27, 4 ए और 5 दूनी 10। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, और वह फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का है। क्या है? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है कि इस एफ एक्स में जितने भी नंबर दिख रहे हैं सभी नंबरों को आपको जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ते हैं। तो ये 4a आपका लास्ट में ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये 27 और 3 मिलके हो जाएगा 30, 10 40 और 10 50। उसी प्रकार एक नंबर और जोड़ना है, वो है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, एफ मैंने ये वाला टेबल आपको जोड़ लेना है। 5 3 8, 8 9 17, 17 2 19, 19 प्लस ए। अब यहाँ पर आपको गाइस लिखना है माध्य बराबर, तो माध्य का मान दे दिया है 2.96 बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी ये वैल्यू पर 50 प्लस 4a बटे 19 प्लस ए। अब यहाँ से आपको एक वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना है, जिसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। आइए इसको इससे गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस 4a। अब इसको हमें 2.96 को इतना से गुना करना है। आइए पहले गुना कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद हमें एक धनराशि प्राप्त हुई, और वो है 5624। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था, 2 अंक लगा दिए। फिर इसको ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2.96a। अब ए वाली राशि इधर आ जाएगी, ये वाली राशि इधर चलाएगी। तो इस प्रकार क्या बनेगा, 4a माइनस 2.96a बराबर 56.24 माइनस के
50। अब इसमें से आपको ये नंबर घटा लेना है, तो घटाने के बाद आपको आ जाएगा 1.04 ए, और यहाँ जब घटाइएगा तो आ जाएगा 6.24। ठीक है, 56 में से 50 चलेगा 6.24। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। 104 के पहाड़े कितने बार पढ़ें कि ये आ जाए, तो 6 बार पढ़ने से आ जाएगा, इसलिए हम इसको 6 बार कैंसिल कर देते हैं और आपका सही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए प्रश्न क्रमांक 12 सॉल्व करते हैं। 12 नंबर है, निम्नलिखित बंटन में एफ के किस मान के लिए अंक गणितीय मान 3.1 है। तो बिल्कुल आपको उसी प्रकार सॉल्व करना है इस प्रश्न, और ये जो ऊपर वाला मैंने करवाया है बिल्कुल दोनों सेम है। यदि आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं कंटिन्यू, तो जरूर इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके लिए गाइज होमवर्क रहा। अब आइए प्रश्न क्रमांक हम लोग देखते हैं 13 से। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 13 आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। निम्नलिखित बंटन का माध्य 18 है, तो आपको एफ का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न है। तो जैसे मैंने कहा बारंबारता है, जिसको मानेंगे एफ, एक टेबल निकलेगा जिसका नाम है एफ एक्स। लेकिन एक्स कौन होगा, तो वर्ग अंतराल जो दिया गया है इसका जो मध्य मान होगा वो होगा। मध्य मान कैसे निकालेंगे कि दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे दोनों के बीच में नंबर है 12। कितना है 12, आपको दिख रहा होगा 12। अब यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो आप 2 2 बढ़ाते जाइए। 14 के बाद 16, 18, 20, 22 और इसके बाद हो जाएगा 24। ये जो आपको नंबर ऊपर में मैंने लिखा ये नंबर है एक्स का। अब आपको एफ और एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को गुना करेंगे 3 से, 12 तिया 36, 14 25 70, 14 छक 84, फिर 16 नमा 144, फिर 18 को कर देना है 13 से, तो 18 तिया हो जाएगा 54, यानी 18 तिया 18 180, 54, 4 8 5 13 3 1 1 2, 234। तो यहाँ पर लिख देंगे 234। फिर 20 को एफ से करेंगे 20f, 22 बचे 110, 24 चौका 96। यहाँ से मैंने गुना कर लिया। अब यहाँ पर सिग्मा लगाते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और दूसरा एक वैल्यू और जोड़ना है जिसका नाम है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को आइए जल्दी से हम लोग जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 5 20, 20 और 10 30, 3 33 और 3 36, 4 40। मैंने जोड़ लिया, कितना आया 40 और प्लस 1 बचेगा एफ, ये वाली। अब आपको माध्य आपको यहाँ दिया है कितना 18, तो 18 बराबर ऊपर के सभी नंबरों का योग यहाँ लिखेंगे और नीचे वाले नंबरों का योग हो गया 40 प्लस एफ। अब यहाँ पर नंबरों का योग करेंगे तो 6 4 10, 4 14, 3 17, 17 17 6 23, 23 का 3 हासिल बचेगा 2। अब ऐसा काम करते हैं, 2 में 3 जोड़ देते हैं 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 21 1 22, 22 और 9, 22 8 30, 1 31 का 1, बाकी बचेगा 3। 3 में जोड़ देंगे 4, 4 2 6, 6 6 और 1 7 और प्लस कितना 20 एफ। फिर से यहाँ से आपको कर लेना है क्रॉस गुना। जैसा कि हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 713 प्लस 20 एफ, और यहाँ हो जाएगा 18 72 और 0 प्लस 18 एफ। 20 में से 18 जाएगा बचेगा 2 एफ, और 720 में से 13 जाएगा बचेगा यहाँ पर आपका 7। ठीक है, तो यहाँ से आपका एफ का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन गड़बड़ हो गया था, जो कि 243 हो गया था, यहाँ पर हो जाएगा 243 नहीं होगा, गुना करके 234 होगा। अब 234 का गाइज यदि हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं 234 और जब सबको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ 713 हम जोड़ दिए थे, जो कि 6 और 3 9 ज़्यादा जोड़ दिए थे, 9 घटा देंगे यानी 704 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 700 कितना 4, 704 720 में से घटा लेंगे ना 16 4 20, ठीक है, दूसरे 16 कितना में 8। तो गाइज एफ का आंसर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन देखिए ये चैप्टर ही ऐसा है जो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा समय लगता है। आइए 14 की बातें करते हैं। 14 कहता है यदि उपरोक्त आंकड़ों का माध्य 25.2 है तो पी का मान क्या होगा। यहाँ एक्स के हम कुछ मान दिए हैं लेकिन अंतराल में दिए हैं, तो अंतराल से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, पर होगा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना नंबर बढ़ रहा है 0 से 10 10 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 15। अगला कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। अब इसको हम लोग एफ एक्स से गुना कर लेंगे तो 8 25 हो जाएगा 40, 15 12 गुना 180, 25 दाएं 250 और 30 को 20 से करेंगे 35 भी हो जाएगा, और 45 नमा तो 45 दाएं हो जाता है 450, और 450 हम लोग 45 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 405 आ जाएगा। अब सिग्मा एफ एक्स लगा देंगे यानी सभी नंबरों का योग, और नीचे एक आएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है एफ की जितनी भी धनराशि दिख रही है सब जोड़ना है। 12 8 20, 10 30 और 9 39 प्लस पी। आपको माध्य दिया है 25.2 दिया है गाइज। अब इस 25.2 बराबर हो जाएगा इस सब का योग
जोड़ लेते हैं आपके सामने। ये हो जाएगा 5, 4 8 12, 12 और 5 17, 17 17 और 0 तो 17 के साथ हासिल बचेंगे 1 1 1 2, 2 और 2 4 4 8 प्लस 35 पी बटे क्या हो जाएगा 39 प्लस पी। नीचे नहीं कुछ तो एक क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 875 प्लस 35 पी बराबर, इसको इससे गुना कर देंगे 25.2 को करेंगे 39 से। चलिए तो गुना करने के बाद हमें प्राप्त हो गया है कितना 9828, दशमलव बाद एक अंक दे देंगे। अब यहाँ पे गुना करेंगे फिर तो 25.2 पी। अब यहाँ से इस राशि में से इसको माइनस करके लिख दीजिए। 35 में से हमें 25.2 घटाना है तो 35 में से ऐसा करते हैं 26 घटा लेते हैं तो प्राप्त हो जाएगा कितना 9.8। ठीक है, पी बराबर। अब इस नंबर में से हमें 875 घटाना है तो 0.8 जो के त्यों रहेंगे। अब 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचेंगे 7 में 7 गए 0 और यहाँ बचेंगे 9 और 9 में से 8 गए 1। अब यहाँ दशमलव से दशमलव कैंसिल तो यहाँ से पी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 98, एकम तो 98 लग ही रहा है। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 17 में 60 जाएगा 9 और एक फिर से एक बार में, यानी कितनी बार में जाएगा 11 बार में जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 11 आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 15 कहता है यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं की नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए आपको क्या कह रहा है कि कोई 10 संख्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 संख्याओं को जब माध्य निकाला गया, इस 10 संख्याओं का क्या निकाला गया है माध्य, तो माध्य आपको प्राप्त हुआ है 35 जो माध्य प्राप्त हुआ है ये 10 संख्याओं का माध्य प्राप्त हुआ है। और आपको कहा जा रहा है गाइस प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें भी 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 जोड़ना है, इसमें भी 2 जोड़ना है, मतलब समान संख्या जोड़ना है। और जब भी समान संख्या जोड़ना हो तो माध्य भी उतने नंबर से बढ़ जाएगा। तो 35 2 कितना हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर डी बहुत ही आसान प्रश्न था। कहेगा प्रत्येक नंबर में 2 घटा दिया जाए तो आपको माध्य में भी 2 घटा देना है, प्रत्येक नंबर में 2 से गुना किया जाए तो माध्य में भी 2 से गुना करके आंसर लिख देना है। आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं 16 नंबर। गाइज आपके सामने 16वां प्रश्न रहा। आप प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रश्न है 12 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। आप ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने आपको माध्य का बेसिक कुछ क्वेश्चन करवाया था और आप माध्य में बेसिक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माध्य का एक ही फॉर्मूला था जो कि होता है माध्य बराबर सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। अब मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। यदि आप माध्य को सभी राशियों की संख्या से गुना कर देंगे, यदि आप माध्य को कुल राशियों की संख्या से गुना कर देंगे तो आपको निकल जाएगा सभी राशियों का योग। अर्थात सभी राशियों का योग निकालने के लिए माध्य को कुल राशि से गुना करना पड़ता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 12 प्रेक्षणों का योग माध्य, ध्यान सुनिए 12 प्रेक्षणों का, यानी कोई 12 नंबर दिए गए हैं, कोई 12 अंक दिए गए हैं, वो हमें पता नहीं है, कोई भी 12 प्रयोग आपको दिए गए हैं, 12 व्यक्तियों की आयु भी हो सकती है, उसका जब माध्य निकाला गया तो 15 आया, माध्य 15 आया 12 प्रेक्षण का, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 12 प्रेक्षण का योग कितना होगा। तो आप कहिएगा कि 12 प्रेक्षणों का जो योग्य होगा गाइज 12 को हम 15 से क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो 12 गुना 15 कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे कह रहा है यदि इनमें एक और प्रेक्षण जोड़ा जाता है। पहले 12 प्रेक्षण थे, पहले 12 बच्चों की आयु थी या 12 आदमियों की आयु थी, अब उसमें एक आदमी की आयु और इंक्लूड की जाती है तो कुल आदमी कितने हो जाएंगे 13। और कहता है 13 प्रेक्षणों का जो माध्य हो जाता है, 13 प्रेक्षणों का माध्य 16 हो जाता है। तो योग निकालने के लिए 13 गुने 16 और 13 गुने 16 हो जाएगा कितना 16 3 48, 8 बाकी 4 16 कम 16 4 20 208। तो यहाँ पर देखिए 12 आदमी था तो 180 योग हो रहा था, 13 आदमी हुआ तो 208 योग हो गया। तो कितना आदमी बढ़ा एक आदमी, तो कितना लेके बढ़ा एक आदमी का योग हो गया कितना 8 और 2 28। तो एक आदमी का योग भी 28 होगा और एक आदमी का माध्य भी कितना होगा 28 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिए कैसे करना है, 12 गुना 15 कर लेना है, कितना हो जाएगा 180। फिर एक आदमी बढ़ गया तो कितना हो गया 13, अब 13 गुना 16 कितना किए 208। यहाँ पर कितना आदमी बढ़ा एक से बढ़ा 28, एक बराबर 28। जैसे अगला प्रश्न है 14 प्रेक्षणों का माध्य, 14 प्रेक्षणों का माध्य ध्यान से देखिए 14 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 11, 14 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 11, तो 14 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 154। अब यदि इनमें एक प्रेक्षण और जोड़ दिया जाता है तो कितना प्रेक्षण हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, तो 15 माध्य कितना हो जाता है 12, तो 15 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। फिर से मैंने क्या कहा 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है, अर्थात 14 प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 14 गुना 11 यानी 154। यदि इनमें एक प्रेक्षण और दिया जाता है तो 14 से कितना हो जाएगा 15, तो इसका योग हो जाएगा 15 गुना 12 यानी 180। यहाँ कितना आदमी बढ़ा
एक आदमी बढ़ा और यहाँ कितना बढ़ा, तो कह देंगे 10 में से 4 गया 6 बढ़ा और यहाँ बच गया 17, 7 में से 5 गया 2। इसका मतलब एक आदमी का योग भी हो जाएगा 26, एक आदमी का योग भी 26 और माध्य भी 26, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। आप ध्यान से सुनिए, 10 प्रेक्षणों का माध्य दिया है तो हम योग निकाल लेंगे, तो 10 प्रेक्षणों का योग होगा 10 गुना 13 यानी 130। कहता है इनमें 2 और प्रेक्षण को जोड़ दिया जाता है, तो 10 में 2 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, और योग निकालना है तो 12 गुना नया माध्य 14 है, तो 12 गुना 14 कितना हो जाएगा 14 10 140, 14 दूनी 28, 8 4 2 6 168। अब यहाँ कितना आदमी बढ़ गया 2 आदमी, तो 2 आदमी का योग कितना बढ़ जाएगा, यहाँ घटा लेंगे कितना आएगा 30, कितना आएगा 1 मिनट 68 हुआ ना, 38 बढ़ जाएगा। तो 2 आदमी का योग, देखिए 2 आदमी को जोड़े, 2 आदमी का योग आया है 38, योग आया है 38, लेकिन हमें माध्य निकालना है, तो 38 में इस 2 नंबर से भागा देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग अगले दिन मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के कॉन्सेप्ट के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज का नाम है राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।